गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लवर। प्यारे साथियों, आज मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक ब्रीफली पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ साथियों, एग्जाम्पल, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ आप जानते हैं कि एक शब्द मोहन 3 बार रिपीट हो रहा है। मोहन मोहन मोहन, मतलब मोहन एक नाउन है और नाउन का 3 बार रिपीट होना एक अशुद्धि को दर्शाता है। मतलब ये नाउन के रिपीटेशन की अशुद्धि है, उसको दूर करना अति आवश्यक होता है। इसलिए हम कुछ जगह पर नाउन के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को शॉर्ट में प्लेसिंग वर्ड कहते हैं। डेफिनेशन, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। उसकी जगह पे आता है लेकिन मीनिंग वही रखते हैं। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, बोलने वाला, डोनर कह सकते हैं। सेकेंड होता है लिसनर, पैसिव कह सकते हैं। थर्ड पर्सन नॉट अ स्पीकर और नॉट अ लिसनर, अदर देन बोथ। फर्स्ट पर्सन के अंदर होते हैं आई और वी। आई जो होता है वो खुद के लिए होता है। आई का मतलब होता है मैं। मैं खुद की बात करता हूं तो मैं आएगा, वो सब्जेक्ट के स्थान पर। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव बनेगा माय, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी और पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन। पॉसेसिव प्रोनाउन सब वर्ड के शब्द सेंटेंस के अंत में आते हैं, उनके बाद कोई शब्द आता नहीं है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले आता है। स्पीकर जो होता है वो अगर अकेला व्यक्ति है तो आई का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? आई, माई, मी और माइन। क्लियर? सेकेंड, वी। अगर स्पीकर एक से अधिक है, पूरी पूरी टीम इसको रिप्रेजेंट करती है कि वी प्ले क्रिकेट, हाँ, वी फाइट अगेंस्ट देम, तो वी का मतलब सबकी बात हो रही है। वी यहाँ पर बहुवचन के लिए होगा, प्लूरल के होगा। तो वी जो होते हैं सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में होगा, प्लूरल के लिए होगा, लेकिन इसका पॉसेसिव बनेगा ओ यू आर। आर के बाद नाउन आता है, आर पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। वी आर अस, अस जो होता है वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? वी टॉक्ड अस, हमने उनसे बात की, अस ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन सॉरी। वी आर अस, आर्स, एस लग गया अंत में, ओ यू आर एस, ये पॉसेसिव कौन सा हो गया? प्रोनाउन। तो वी आर अस और आर, समझा गया? तो वी किसके लिए होता है? एक से अधिक की जब बात करते हैं, ठीक है ना, और वो कौन सा स्पीकर है, तब हम वी का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन स्पीकर नहीं होते, ओनली लिसनर होते हैं, जो आपके सामने पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? व्हेन टीचर टीचेस, टीचर स्पीकर एंड लिसनर क्या हो जाएंगे? बच्चे। तो यू का मतलब सामने वाला होता है। सेकेंड पर्सन जिसको बात करते हैं वो यू होता है। यू सब्जेक्टिव केस है, उसका पॉसेसिव प्रोनाउन जो बनेगा, एडजेक्टिव जो बनेगा यू योर बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यू योर यू, तो ऑब्जेक्टिव बनेगा यू और पॉसेसिव प्रोनाउन रहेगा योर्स। यू योर यू और योर्स। पॉसेसिव प्रोनाउन लास्ट में आता है, उसके अंत में एस लगा है। और यू जब बात करते हैं सामने वाले की बात करते हैं जो लिसनर है। ठीक है ना? और यू जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, कि लिखा जो जाता है प्लूरल के भाव में ही होता है। यू के साथ आर या यू के साथ है भी लगता है, यू के साथ ई लगता नहीं है, भले वो लिसनर एक ही क्यों नहीं हो। ठीक है? और इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है दोज हु आर नॉट अ स्पीकर और नॉट अ लिसनर। ना वो फर्स्ट पर्सन है, ना वो सेकेंड पर्सन है, ना वो स्पीकर है और ना ही वो लिसनर है, वो अलग है। इसमें शब्द होता है ही, शी, इट और दे। ही जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और मेल के लिए होता है, मेल और बॉय के लिए। मस्कुलाइन जेंडर के लिए होता है ही। इसका जो होता है ही, हीज, हिम और हिज। ही का हीज होता है हीज कार, पॉसेसिव एडजेक्टिव। हीज फ्रेंड, पॉसेसिव एडजेक्टिव। फिर आ रहा है हीज। हीज जो होता है ही, हिज, हिम। हिम जो होता है उसका ऑब्जेक्ट बनता है, ही, हिज और हिम। आई मेट हिम, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और लास्ट बनता है हीज। इट इज हीज, हीज यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो हीज या 2 बार आता है, जब हीज के नाउन के पहले हीज आ गया तो एडजेक्टिव हो जाता है पॉसेसिव, और अंत में आता है तो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद आता है शी। शी का प्रयोग जो होता है वो विमेन, वुमेन या गर्ल के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। फेमिनिन जेंडर के लिए इसका प्रयोग होता है। तो शी, हर, हर कार, पॉसेसिव एडजेक्टिव, हर कार, हर बस, शी, हर आएगा। फिर आएगा हर, शी, हर। ठीक है? हर 2 बार आ रहा है। हर पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले भी आता है और पॉसेसिव
ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है शी, हर और लास्ट में आता है हर्स, ठीक है ना। और एस लग गया मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन। आई सो हर, यहाँ हर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आई इट इज हर्स, ये उसका है, तो हर्स क्या हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। शी इज हर फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड, या हर कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो शी, हर और हर्स, ये ध्यान रखना है कि एस लग गया मतलब वो क्या हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन जो अंत में आते हैं। अगली बात आता है इट। ईट जो होता है ईट, ईट्स, ईट और ईट्स, अंत में एस लग गया मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। ईट जो शब्द है वो थिंग के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है और सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होता है। एक के अर्थ में ईट का प्रयोग होता है, एक से अधिक के लिए होता नहीं है। ईट, ईट के पहले का नाउन आ गया तो इट्स कार, इट्स बस, है ना। और इट लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, आई सो इट, इट का मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया तो इट ही लगता है, और लास्ट में इट्स पॉसेसिव के प्रोनाउन के रूप में भी आता है। ईट, इट्स, ईट, इट्स, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट आता है दे। दे जो होता है वो सबके लिए होता है, लेकिन वो स्पीकर और लिसनर के लिए नहीं होता है, थर्ड पर्सन के लिए। दे बॉय प्लूरल के लिए प्रयुक्त होता है, हमेशा प्लूरल के लिए होता है, ठीक है ना। कोई भी प्लूरल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या थिंग हो या एनिमल हो, प्रोडक्ट हो, सबके लिए दे लगता है। दे सब्जेक्टिव केस हो गया, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर, टी एच ई आई आर, देयर कार्स, देयर बसेस, देयर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा देम, टी एच ई एम, आई मेट देम, आई टॉक्ड देम, आई फॉट देम ऑब्जेक्ट के रूप में। और तीस लास्ट जो आता है वो होता है देयर्स, टी एच ई आई आर एस। देयर्स हमेशा एस लग गया मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। तो आप सभी को मैंने कुछ बात बताई कि जब भी पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन वाक्य के सेंटेंस के अंत में ही आते हैं, इसको ढूंढने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोनाउन के पहले कोई नाउन दिया हुआ है या उसके बाद में कोई नाउन दिया है, मान दे मतलब माय कार, तो माय के बाद नाउन दिया हुआ है तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होंगे, समझ में आ गया। और जो सब्जेक्ट की जगह पे होते हैं, समझ में आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे होते हैं वो हमेशा स्पीकर लिसनर होते हैं, और यहाँ थर्ड पर्सन में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो इस बात, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोनाउन हाउ कैन वी अप्लाई प्रोनाउन। जैसे मैंने कह दिया कि बेबीज, बी ए बी आई ई एस, अब बेबी के लिए तो अपन ईट लगा सकते हैं, अगर पता है तो ही लगा सकते हैं, और वो वुमेन गर्ल है तो शी लगा सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं है तो क्या लगाएंगे दे। बेबीज के लिए दे लगेगा। जैसे मैंने बुक्स के दिया, बी डब्ल्यू के एस, बुक्स एस लग गया, हमको पता ही नहीं बुक्स सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो दे लग जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने कह दिया फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है, अब फ्रेंड कौन सा हो सकता है, मेल भी और फीमेल, ही और शी दोनों लगा सकते हैं इधर, क्योंकि आपको पता नहीं कि मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है, यहाँ इट लगाएंगे नहीं। और मोहन लिख दिया तो क्या जाएगा ही, सोहन लिख दिया तो भी ही आएगा, सीता लिख दिया तो शी, बर्ड बी आई आर डी बर्ड लिख दिया तो इट, ठीक है ना। मैंने कह दिया कि पिकअप लिख दिया तो पिकअप में भी ईट आता है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि व्हेन कैन वी हैव टू यूज ईट एंड व्हेन कैन वी यूज टू अदर प्रोनाउन like as he, she, it, and other names. Thank you. Thank you so much for watching my this YouTube video. Thank you. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.